हेलो पीपल। तो सॉरी आज मैं लेट हो गई, बट वीडियो तो डालनी थी। तो आज का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे है दैट इज़ वर्ड्स विथ इन टू एडिट्स ऑफ डिक्शनरी। प्रॉब्लम नंबर इज़ 2452 और इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है ना वो मीडियम है। तो वैसे मैं बताऊँ इसमें ना ऐसे कंस्ट्रेंट नहीं दे रखा, तो आपको ये ना लग रहा होगा कि मीडियम लेवल है, बट है ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो ईजी। तो मैं आपको एक बार ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा देती हूँ। इसमें हमें क्या दे रखा है ना, एक हमें क्वेरीज एरे दे रखा है, एक हमें डिक्शनरी एरे दे रखा है। हमें ना एक रिटर्न करना है एरे, जिसमें कि हमें क्या चाहिए कि भाई वो वाले वर्ड चाहिए फ्रॉम क्वेरीज जो कि एडिट करने पे, जो कि जो डिक्शनरी में एलिमेंट्स है ना, इनको सॉरी जो ये क्वेरीज में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एडिट करें तो इसमें से किसी के इक्वल हो जाए। और हमें दे रखा है कि भाई जो एडिट कर सकते हो ना वो एटमोस्ट 2 टाइम्स कर सकते हो। एक बार एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि पहला वर्ड हमें आया है डिक्शनरी में वुड। ठीक है। तो हमारा क्या है कि भाई अगर आप वर्ड में से आर को जो है वो ओ कर दो। इसमें देखो आर को अगर आप ओ कर दो तो क्या वो वुड के इक्वल हो जाएगा? हो जाएगा। यानी कि जो वर्ड है वो हमारा ठीक है। वैसे आपको ना इन वर्ड्स को इनके अकॉर्डिंग करना है, इनको इनके अकॉर्डिंग नहीं। अब नोट पे चलते हैं। अब आप देखो कि भाई नोट में मैं ऐसे दो वर्ड्स को एडिट कर सकती हूँ, दो कैरेक्टर, सॉरी इसमें बोल रखा है एटमोस्ट दो ही, चाहे एन को करो, ओ को करो, टी को करो, ई को करो। अब पहले देखते हैं वुड। क्या हम इसमें से कोई दो एडिट ऐसे कर दें जो इसके बराबर हो जाए? नहीं हो सकता, क्योंकि चारों ही कैरेक्टर अलग है। अब जे ओ के ई देखो, अगर मैंने जे को चेंज कर दिया और के को चेंज कर दिया तो हमारा ये जो जोक है वो नोट हो जाएगा ना। यानी कि ये भी वैलिड है। मतलब कि इसको एडिट करने पे हम मतलब इनमें से डिक्शनरी में से एलिमेंट्स एडिट करने पे हमें ये वर्ड मिल रहा है क्वेरी वाला। ठीक है। अब हमारे पास आते हैं हम एंड्स में। अब एंड्स में देखो ये वुड जो है, क्या ये वुड एंड बन सकता है? नहीं। जोक एंड बन सकता है? नहीं। मोट मोट जो है वो एंड बन सकता है? देखो वो है एम ओ ए टी। आपके पास एम ओ ए टी में आप एटमोस्ट दो चेंज करके एंड बना सकते हो? नहीं बना सकते, क्योंकि एम भी सेम नहीं है, ओ भी सेम नहीं है, ई भी टी के बराबर नहीं है। समझ रहे हो? तो आप ये एंड वाला जो है वो नहीं, वो करेक्ट नहीं है। अब आया वुड। तो क्या आप इन डिक्शनरी में से जितने एलिमेंट है उसमें कोई एडिट ऐसा करो जो वुड के इक्वल बन जाए, तो हमारे पास पहले ही आ गया वुड, जो कि है वैलिड। दूसरा एक और एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास एक क्वेरी है येस, डिक्शनरी है नॉट। अब हमें ये देखना है कि भाई येस को हम कुछ भी कुछ करके नॉट बना, सॉरी नॉट को कुछ ना कुछ चेंज करके येस बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि तीनों ही चेंज है। आपको बोल रहे हैं एटमोस्ट दो आप एडिट कर सकते हो कैरेक्टर, इससे ज़्यादा नहीं। आपको इसको बनाने के लिए तीनों करने पड़ेंगे। और हमें ना कंस्ट्रेंट में ज़्यादा दे नहीं रखा है। 10⁻² ही इसकी लेंथ है क्वेरी की, डिक्शनरी की, और जो वर्ड्स हैं उनकी भी लेंथ एन के इक्वल है, जो कि 10⁻² है। तो अगर हम इसमें मैंने जो लूप लगाया है, क्यू इंटू डिक्शनरी की लेंथ इंटू ये जो वर्ड है उसकी लेंथ, ठीक है, क्यू इन क्रॉस डी क्रॉस एन, वो हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सीड नहीं कर रहा है। तो मतलब ये जो सॉल्यूशन है वो फीजिबल है। तो मैं बताती हूँ मैंने क्या किया है। पहले मैंने क्यू में क्वेरी चलाई है, देन डी में लूप चलाया है, फिर हम विथ इन हर एक एलिमेंट में जा के चेक कर रहे हैं कि भाई क्या ये जो हमारा क्वेरी है वो डिक्शनरी में चेंज हो सकता है या नहीं। पहले देखते हैं कि भाई वो अगर नहीं है बराबर, तो हम हर एक एलिमेंट के ऊपर इटरेट कर रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि भाई ये बराबर है, अगर नहीं है तो डिफरेंस है एक का, फिर हमने प्लस कर दिया। फिर से हम देख रहे हैं, फिर से है। अगर वही डिफरेंस ऑलरेडी ग्रेटर देन 2 हो गया, यानी दो ही कैरेक्टर हम एट मोस्ट चेंज कर सकते हैं, दो से ज़्यादा हो गया यानी कि भाई ये फिजिबल ही नहीं है प्रॉब्लम, तो मैंने पहले ब्रेक लगा दिया। उसके बाद मैं कर रही हूँ कि अगर डिफरेंस लेस देन 2 है तो मैं रिस्पॉन्स में अपेंड कर रही हूँ। ठीक है।
और अगर नहीं है तो मैंने ब्रेक कर दिया, मतलब नहीं है मतलब नहीं, मतलब कि अगर वो वर्ड सेम है या फिर मतलब वो एप्लीकेबल है, तो मैंने आगे वाले जो चीज़ें हैं उनमें जाके नहीं देखा। अब ये देखो, अगर वर्ड से वर्ड हमारा वुड से हमारा वर्ड बन रहा है, तो मैं आगे क्यों जाऊँ? ठीक है, इसीलिए हमने ब्रेक लगा दिया, रिटर्न करवा दिया लास्ट में रिस्पॉन्स। तो ठीक है गाइस, ये मेरा पाइथन में कोड अगर स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम फेस करते हो या कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक इट क्लियर। ओके बाय, थैंक यू सो मच।